साधु संत सन्यासी को उसके कर्मों, उसकी पूजा, आराधना, उपासना और प्रवचन की वजह से जाना जाता है। लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में, लाइमलाइट में बने रहते हैं। कभी वो किसी का भूत बताते हैं, कभी भविष्य बताते हैं, और वर्तमान में जो उनके पास होता है वो तो शाश्वत नतमस्तक हो जाता है, उनके चरणों में ही गिर पड़ता है, क्योंकि उनकी बातें ही ऐसी होती हैं। उनकी बातें जो अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रही है, हालांकि ये वीडियो जो है पुरानी है, लेकिन इस समय काफ़ी चर्चा में है और इसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि भगवान राम के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 बाप थे। जरा सुनिए आप क्लिप। एक बात और यहाँ विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। 5 पिता। क्या आपने ऐसा कहीं पहले देखा था? क्या आपने पढ़ा था? आपने टेलीविजन पर रामायण देखी होगी, आपने वहां देखा या सुना? नहीं देखा सुना होगा। रामचरितमानस का भी अध्ययन किया होगा आपने, वहां भी इसका जिक्र नहीं मिला होगा आपको। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी कभी नहीं बताया, तुलसीदास जी ने भी कभी नहीं बताया, लेकिन ये बता रहे हैं और इनकी बातों पर सब कोई विश्वास भी कर रहा है। करे भी क्यों ना, क्योंकि ये तो भविष्य बताते हैं। लेकिन ये तब भविष्य नहीं बताते हैं जब किसी की जान जानी होती है, जब उड़ीसा में बालासोर में ट्रेन हादसा होता है और जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उसकी तुलनाएं कर देते हैं महाभारत से। इनका कहना था उस पर, आपको वो बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बता भी देते हैं। ये कहते हुए नजर आते हैं कि मामले का पता होना और उसे टाल पाना अलग बात होती है, और उसकी तुलना महाभारत से करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भी पता था, लेकिन वो महाभारत को टाल नहीं पाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का साथ जरूर दिया, वहां धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। लेकिन बालासोर में जो हुआ, कितने सारे निर्दोष हैं जो बेमौत मारे गए। अगर आपको पता ही था तो आप कर देते, इशारा बता देते। कितने सारे परिवार बेघर हो गए, वो सब बच जाते, लेकिन नहीं। अक्सर धर्म परिवर्तन पर इनकी बातें होती रहती हैं। इतना ही नहीं, इन्हें सारी चीजें पता है। जिस बिहार में ये गए थे, जहां लाखों की संख्या में भक्त आए थे, उस बिहार को पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। वहां के बारे में आपने कोई भविष्यवाणी नहीं कर दी। जब बड़े बड़े नेता मंत्री आपके पास आते हैं, जो बड़े बड़े घोटालेबाज होते हैं, तब तो आप नहीं बता देते। त्रेता युग में, द्वापर युग में, जब राजा महाराजा होते थे और वहां पर उनके जो गुरु होते थे, जो ऋषि मुनि महर्षि उनके साथ होते थे, वो सत्य और असत्य पर हमेशा उनको अवगत कराते रहते थे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। लेकिन आपने तो कभी किसी नेता और मंत्री को यह नहीं बताया कि आपने ये काम किया है, गलत किया है। वहीं जब आपके पास जो भक्त आते हैं, उनकी तो आप ठठरी बार देते हैं। एक महिला को किस तरीके से बेइज्जत किया था, आप सभी को याद होगा। लेकिन वही जब नेता मंत्री पहुंचते हैं तो तारीफों की पुल बांधते रहते हैं, भारत को अखंड भारत बनाने की बात करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विवादित बयान इन्हीं के होते हैं। बागेश्वर धाम के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइएगा। लेकिन इसके साथ ही सोचिए कि एक साधु का कर्तव्य क्या होना चाहिए। वो किसी को मैनिपुलेट ना करे, बल्कि जो अतीत में चीजें हुई हैं वो बताएं और सही जानकारी दे। इसके साथ ही साथ सबको सुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, ना कि हिंदू मुसलमान करे, ना कि धर्म और मजहब की बात करे। इंसान इंसान होता है, मानवता की बात करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। हमेशा सबका भविष्य बताने वाले बाबा, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बाबा आए जो आए और चले गए। इनके बारे में क्या जनता जनार्दन सोचती है वो तो जनता जनार्दन ही डिसाइड करेगी। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी क्या सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म करने के लिए, यानी कि लाइमलाइट में बने रहने के लिए ही दिया जा रहा है, या फिर इस तरीके की चीजें वाकई में हैं भी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।